बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। कई वर्षों से घाटा टेके पार बहेला मार्ग बदहाल, वर्ष के 3 माह काला पानी जैसी सजा काटनी पड़ती है ग्रामीण। लांजी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम घसा के कटंगी टेके पार मार्ग जो कि बहेला को जोड़ता है, अनेकों वर्षों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाला यह मार्ग लगभग आजादी के बाद से निर्माण होने की बाट जो रहा है। आज ग्रामीण जनों का यह कहना है कि साल में आने वाले बरसात के 3 माह हम और हमारे ग्रामीण जल काना पानी की सजा काटते हैं। मार्ग की हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि अब सिर्फ बैलगाड़ी में ही चला जा सकता है। मोटरसाइकिल या साइकिल से जाने में दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। बताया जा रहा है कि उक्त मार्ग 3 किलोमीटर की लंबाई का है, जिसमें 1 किलोमीटर पंचायत से स्वीकृति भी हुई बनी नहीं है। वहीं लोक निर्माण विभाग सहित क्षेत्र में जनप्रतिनिधि एवं सीएम हेल्पलाइन तक उक्त मार्ग के निर्माण के संबंध में आवेदन शिकायत की जा चुकी है, फिर भी ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों को इसी लचर व्यवस्था के साथ समझौता करते हुए गिरते पड़ते मार्ग पार करना पड़ता है। 3 माह घर में बैठो रहो, कोई काम मत करो, यह कुछ करने जाने हैं तो गिरते पड़ते संभलते हुए मार्ग के उस पार पहुंचने गए तो अपना काम आगे कर सकते हैं। रात्रि काल में आने जाने में तो और अधिक समस्या होती है। ग्राम घसा कटंगी टेके पार के ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि उक्त मार्ग का प्राथमिकता के साथ निर्माण कार्य करवाया जाए। संजय मेश्राम मार्ग खराब होने से चलते हुए दुर्घटना के शिकार ग्राम घसा के ग्रामीण संजय मेश्राम ने बताया कि विगत कुछ दिनों पूर्व मैं अपनी मोटरसाइकिल से उक्त मार्ग पार कर रहा था, जो कि दुर्घटना घटित हुई एवं मेरे पैर में फ्रैक्चर भी हुआ, जिससे 1 माह घर पर बैठना पड़ा है। मार्ग में अधिक कीचड़ होने के कारण उक्त हादसा हुआ है। इस मार्ग का निर्माण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। आजादी को 70 साल हो गया, लेकिन काला पानी की तरह जीना पड़ रहा है। ग्रामीण फोटो ग्रामीण ग्राम घसा के ग्रामीण जन के उक्त मार्ग को लेकर बताया कि आज आजादी को 70 साल हो गए, फिर भी काला पानी की तरह जीना पड़ रहा है, क्योंकि उक्त मार्ग पर बरसात के 3 माह तक ना हम कहीं भी आ जा सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को बैलगाड़ी से लेकर जाना पड़ता है, वाहन आ नहीं सकते क्योंकि मार्ग पर बहुत गड्ढे हैं, जिससे वाहन फंस जाते हैं। मार्ग इस प्रकार बन जाता है जैसे खेत में पहरा लगाने के लिए कीचड़ मचाया जाता है। हमारे द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई, तब 1 या 2 गाड़ी गिट्टी लाकर डालते हैं, खाना पूर्ति के लिए फिर छोड़ देते हैं, फिर बरसात में मामला जस का तस हो जाता है। सुनील भाई क्या करते हैं? इस गांव का मैं आम नागरिक हूँ मैं। कौन सा गांव है ये हमारा गांव है घनसा, ग्राम घनसा से में आता है। अच्छा। हाँ, और हमको कैसा है, किसी न किसी काम के लिए हमको अप डाउन करना पड़ता है, आना जाना पड़ता है यहाँ से। इसी रास्ते से हमको होकर के गुजरना पड़ता है। ये घनसा की मेन बस्ती है क्या? ये घनसा की मेन बस्ती नहीं है, ये मोहल्ला है। यहाँ से शुरुआत होता है और इस रोड की हालत देख रहे हमको आने जाने के लिए इतनी दिक्कत होती है। यहाँ से लेकर के आगे करीब 2 किलोमीटर यही पोजीशन में आपको ये रोड दिखाई देगी। ये घनसा का कौन सा टोला है? ये निमटोला बोला जाता है इसको, निमटोला के नाम से जाना जाता है इसको। अच्छा, घनसा से निमटोला? जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो कुछ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ठीक है करके, लेकिन जब अधिक बारिश होती है तो यहाँ से कीचड़ ऐसा होता है जैसे हम लोग खेत में जैसे कीचड़ बनाते हैं ना, परा लगाने हाँ, जैसे रोपाई लगाते हैं उस प्रकार से यहाँ से कीचड़ हो जाता है। यहाँ से गाड़ी निकालना तो दूर, पैदल चलना भी इतना दुभर हो जाता है। यहाँ से कई बार कई लोग यहाँ से कीचड़ से फिसल कर गिरे हैं, कई बार गाड़ियाँ स्लिप हुई है। जो रोड की जो आपकी समस्या है, इसको लेकर आपने कहीं किसी का शिकायत की है? इसको लेकर के कईयों बार शिकायत हो चुकी है और शासन प्रशासन तक भी एक बार ये बात पहुंच चुकी है। कब आपने शिकायत की थी, किसको की थी शिकायत? इस पिछले टाइम में भी PWD वालों को शिकायत की गई थी, न्यूज के माध्यम से भी दिया गया था। तो सीएम हेल्पलाइन भी किया, सीएम हेल्पलाइन के भी माध्यम से हमने हेल्पलाइन जब आपके द्वारा लगाई गई तो वहाँ किससे कोई वहाँ से आए, देख करके गए और 2 बार इसकी मरम्मत भी किया गया, लेकिन वही है 2 गाड़ी 3 गाड़ी फेंक देना
वही है, मतलब यानी दो गाड़ी माल डाल दिए, गिट्टीकरण कर दिए, थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का कहीं कहीं पर, लेकिन कोई दुरुस्तकरण कुछ भी ये नहीं। रोड सिर्फ पंचायत स्तर पे आती है ना? पंचायत स्तर पर नहीं आती है, PWD विभाग। ये रोड कहाँ निकलती है? ये सीधा बहला निकलती है रोड, बहला तक जाती है ये रोड। और ये कच्ची रोड आपको समझ में आएंगे आपको 2 किलोमीटर, बस इसी प्रकार से। टेके पार से कटंगी। अच्छा, तो ये रोड कहाँ निकलती कहाँ है? सीधा बहला डायरेक्ट? हाँ, ये सीधा बहरा जाती है। और हमारे जो गांव है, मेन गांव जो है, वहाँ से चौक है, वहाँ से आगे अपने दक्षिण और पूर्व अपना उत्तर की ओर भी वो रोड क्रॉस होती है। लेकिन वो रोड बन चुकी है, लेकिन ये जो रोड है, ये रोड कितने वर्षों से लगातार ये समस्या? ये तो सर, ये तो करीब 10 साल का है। कितने हम तो पैदा हुए तब से तो यही देख रहे हैं। सिर्फ एक बार क्षेत्र की विधायक या किसी के द्वारा यहाँ पर वो शिकायत हो चुकी थी जिस समय बीजेपी के विधायक थे, उस समय उनका कहना था। कौन थे बीजेपी के विधायक? पहले पूर्व जो विधायक थे रमेश भट्टर जी, तो उनका पहले कहना था कि राज्य में कोई और कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे। अभी जैसे वर्तमान में कांग्रेस की विधायक है हिना कांवरे जी, उनका कहना है कि अब राज्य में बीजेपी की सरकार होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे। बस कुल मिलाकर के एक दूसरे के ऊपर टाल मटोल किया जा रहा है। और आप शासन से क्या मांग करते हैं? शासन से हमारी यही मांग है कि कम से कम इस रोड को, कम से कम जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो जोड़ा गया था, और तो उसको कम से कम पूर्ण कंप्लीट किया जाए। स्वीकृति हुई थी क्या इस रोड की? स्वीकृति सुनने मिलता है कि स्वीकृति होती है, फिर निरस्त किया जाता है, मतलब टाल मटोल करके, मतलब कि इस रोड में अधिक खर्चा आ रहा है PWD विभाग के अधीन। तो ये इस रोड से कितने टोले और कितने ग्राम जुड़े हुए हैं? कितने लोगों को लगभग यहाँ से आना जाना करना से पड़ता तो यहाँ पूरे बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ से लगभग सभी। कौन सा स्कूल जाते हैं? हाई स्कूल। कारंजा जाते हैं, घंसा जाते हैं, मीडिया, मतलब मैक्सिमम लोगों को यहाँ से गुजरना होता है। क्योंकि क्या है, इस गांव से लगा हुआ महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के लोग भी इसी गांव में प्रवेश करते हैं और यहीं से उनका इधर आना जाना होता है। यहाँ से भी हमारा भी आना जाना